जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं रक्षा बंधन के बारे में। 19 अगस्त को हम सब बहुत प्रेम से रक्षाबंधन मना रहे हैं। रक्षाबंधन का शुभ समय क्या रहेगा, राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको इस अंक में हम देने वाले हैं। हो सकता है ये अंक आप हमारा 19 अगस्त को भी देखें तो भी इसमें बताई हुई जो भी बातें हैं उनको ध्यान से सुनना और बहुत प्यार से अपने घर में रक्षाबंधन को बनाना। रक्षाबंधन एक ऐसा अटूट प्रेम का बंधन है जो कभी नहीं टूटता और वास्तव में हम धन्य हैं, हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। आज आप देख रहे हैं रिश्ते विमुख हो गए हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, एकाकीपन, अकेलापन जीवन में आ गया है। रिश्ते कहीं ना कहीं अपनी जगह हैं लेकिन रिश्तों में वो मिठास नहीं है। लेकिन आप हमारे ऋषि मुनियों की सोच देखें, जिन्होंने कितने हजारों वर्ष पूर्व हमें इन बंधनों में उन्होंने बांधा और उन बंधनों की ही देन है, उन ऋषियों की ही देन है कि आज हम इन बंधनों में बंधे हैं और हम हर 30 त्योहार को जैसा भी हमसे बनता है हम उसे मनाने का प्रयास करते हैं। तो 19 अगस्त को बहुत प्रेम से आप रक्षाबंधन मनाएं। श्रावण मास की पूर्णिमा वैसे भी अपने आप में बहुत ही शुभ होती है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक बहुत प्राचीन प्रसंग भी है, वो भी आप सुन लें। बहुत प्राचीन समय की बात है कि असुरों ने इंद्र के ऊपर जो युद्ध हुआ वो 12 वर्षों तक असुरों और इंद्र का युद्ध चला। स्थिति ये हुई कि स्वर्ग के ऊपर अधिकार, इंद्र के समस्त साम्राज्य के ऊपर अधिकार असुरों का हो गया। अब इंद्र बहुत चिंतित हो गए। वो दौड़े दौड़े बृहस्पति देव के पास पहुंचते हैं और बृहस्पति देव को अपनी सारी स्थिति बताते हैं कि हे बृहस्पति देव, ऐसा ऐसा हमारे संग हुआ है, असुरों ने हमारा समस्त साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया है, हम बहुत चिंतित हैं, अब हम क्या करें। तो बृहस्पति देव के पास ही इंद्राणी भगवती विराजमान है। वो इस समस्त घटना को इंद्र के मुख से सुन रही हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि इंद्र तुम चिंता मत करो, कल श्रावण मास की पूर्णिमा है और ये बहुत ही शुभ पूर्णिमा है। मैं आपको एक ऐसा रक्षा सूत्र बना करके दूंगी, उसे आप ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना, आपकी विजय होगी। और वैसा ही हुआ। इंद्र ने जैसे ही अगले दिन पूर्णिमा थी श्रावण मास की, और श्रावण मास की जो पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उसी प्रकार से जैसे भगवती ने बताया, उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके अपनी कलाई पर उस रक्षा सूत्र को ब्राह्मणों से बंधवाया। और उसके बाद जब इंद्रों से पुनः युद्ध वाली स्थिति आई, इंद्र की विजय हुई। खोया हुआ साम्राज्य, लूटा हुआ साम्राज्य उनको वापस मिला। कहने का भाव कि जैसे ही भगवती ने वो रक्षा सूत्र दिया और इंद्र ने उस रक्षा सूत्र को बांधा, किस दिन, पूर्णिमा के दिन, तो उसी दिन से ये रक्षा सूत्र के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाने लगा है। वो भगवती, वो जगत जननी, वो जगदम्बा जिसको अपना आशीष प्रदान करती हैं, वास्तव में उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल जाती है, चाहे वो देव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दानव हो। इसलिए कहने का भाव, बेटा हर पल हर स्थिति में भगवान को भजते रहना, भगवती को भजते रहना। अब आइए आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या शुभ समय रहेगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। एक बात ध्यान रखना, बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, बहन का एक ऐसा स्नेह, एक ऐसी स्नेह की शक्ति उस रक्षा सूत्र के अंदर उतर जाती है कि भाई की बहुत सारी चीज़ों से भाई की सुरक्षा होती है। और बहन भाई के लिए जो प्रार्थना करती है कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, मेरे भाई के मंगल कार्य बनते रहें, मेरे भाई की दीर्घायु हो, और मैं एक ऐसा रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ पर बांध रही हूँ कि वो जीवन भर मेरे भाई की रक्षा होती रहे। और भाई का भी ये दायित्व बनता है कि जब बहन उसकी कलाई पर राखी बांधे तो भाई भी अपने मन में एक ऐसी प्रतिज्ञा ले कि अपनी बहन के हर सुख में, अपनी बहन के
हर खुशी में मुझे शामिल होना है और चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर संकट की घड़ी में मुझे अपने बहन के साथ तत्पर खड़े रहना है। देखो बेटे, एक बात ध्यान रखना, बहन भाई की दीर्घायु चाहती है, बहन भाई का कल्याण चाहती है, बहन भाई का मंगल कार्य चाहती है। आप कदापि ये मत सोच लेना, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, कि बहन केवल पैसों के लिए आपके हाथ पर राखी बांधती है ना। ये घटिया सोच है जो ऐसा सोचते हैं। बहन तो अपने भाई के प्यार में डूबी होती है। बहन तो अपने भाई की मंगल कार्यों के लिए, मंगल भावनाओं के लिए, भाई की दीर्घायु के लिए उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है, न कि पैसों के लिए। इसलिए ऐसी सोच कदापि मत रखना। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप दुनिया से चल बसते हैं, बहन अकेली रहती है, दूर दराज जहाँ भी बहन की शादी होती है, तो वो एक दिन ऐसा आता है कि भाई से मिलने के लिए तड़फ उठती है। और यदि मन में किसी के प्रेम ना हो तो बेटे ध्यान रखना, आप फ़ोन कर लेना, भाई को आप फ़ोन कर लेना, किसी बात पर किसी भी तरह से भेदभाव बुला करके जब भी ऐसे पर्व आते हैं उनमें आप अपनी मिठास बखेरें। और बड़ी बहन माँ के समान होती है। अगर माँ बाप नहीं हैं तो भाई को ये सोचना चाहिए, बड़ी बहन माँ के समान होती है, और बहन यदि छोटी भी है तो वो वात्सल्य का भंडार होती है, ममतत्व की एक पिटारी होती है। वास्तविकता है ये कि जितना प्रेम एक बहन अपने भाई से कर सकती है, ये मिसाल मिलेगी नहीं आपको कहीं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता वास्तव में विभिन्न प्रकार के रंगों से ओतप्रोत है, भरी हुई है। कि ऐसे ऐसे तीज त्योहार कि जहाँ पत्नी अपने पति के सुख सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, तो वहीं बहन अपने भाई की शुभ कामनाओं के लिए, दीर्घायु के लिए एक ऐसा सुंदर अनूठा पर्व मनाती है और व्रत रखती है। तो ऐसी वास्तव में ऐसे पर्व आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हम बहुत वास्तव में बहुत धन्य हैं हम सब लोग कि हमने सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया है। अब दूसरी बात, एक और ध्यान रखें कि जब हम राखी बांधें तो राखी भद्रा से विमुक्त होनी चाहिए। भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा का जो वास होता है, भद्रा की जो बेला होती है, वो शुभ नहीं होती है। तो 19 तारीख को आप ध्यान रखें, दिन के 1:30 बजे तक भद्रा है, उसके बाद ही राखी का आप पर्व मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब समय क्या रहेगा, आप समय भी नोट करें, लिखें 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शाम के। दूसरा समय 4:30 से 6 बजे तक अमृत की घड़ियाँ रहेंगी। 3 से 4:30 बजे तक लाभ की घड़ियाँ रहेंगी। तो ये दोनों ही समय चौघड़िया के हिसाब से बहुत सुंदर हैं। इस समय आप रक्षाबंधन के पर्व को मनाएं, लेकिन 1:30 बजे से पहले ना ही मनाएं, भद्रा का वास है तो अति शुभ रहेगा। दूसरी बात, अति आवश्यकता में आप दिन के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक भी उसके बीच में मना सकते हैं, और फिर तो चौघड़िया का समय भी आपको सुंदर मिल रहा है। तो ध्यान रखना, बहुत आवश्यकता में 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, और नहीं तो फिर 3 बजे से 6 बजे के बीच में आप सुंदर से रक्षाबंधन मनाएं। और दूसरी बात, हर तीज में, हर त्यौहार में हिंदू धर्म में ख़ास तौर से बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, बहन हाथ पर क्या बांध रही है, रक्षा सूत्र। क्या बांध रही है, रक्षा सूत्र से ही तो रक्षाबंधन बना है। तो बहन भाई की हाथ में जो राखी बांध रही है, जो धागा बांध रहे हैं, ये धागा इतना कच्चा नहीं है जिसके ऊपर समय का प्रभाव आ सके। इसलिए ये धागा, ये राखी प्रेम से ओतप्रोत है, ये राखी सुरक्षा से ओतप्रोत है। इसलिए बेटे, भ्रम जंजाल की बातों में ना फंसें। आपको हमने जो शुभ समय बताया है, इसमें आप अपने रक्षाबंधन को बहुत प्यार से मनाएं, किसी भी तरह को घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब राखी बांधें तो क्या करें, एक प्लेट में, एक तस्तरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। उस स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर थोड़ा फूल चावल रख लें, और जो राखी आपने भाई को बांधनी है वो राखी रख लें, थोड़ा सा मिष्ठान रख लें। स्वास्तिक जो बनाए हैं वो गणपति के, आपको पता ही है, गणपति का चिन्ह माना जाता है स्वास्तिक।
रिद्धि सिद्धि का भी चिन्ह माना जाता है, सुरक्षा के लिए भी अच्छा होता है। आप उसके ऊपर थोड़ा सा पहले स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा तिलक कर दें, थोड़ा चावल हो तो चावल छोड़ दें, थोड़ा मिष्ठान चढ़ा करके भगवान श्री गणपति को प्रणाम करें। जो आपकी उपास्या देवी हैं या जहाँ से भी आप जिनका भी मंत्र जपते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनको प्रणाम करें। और संभव हो, जैसे बहुत लोग भगवती को मानते हैं, बहुत लोग कृष्ण जी का पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, तो उनको भी तिलक करके उनकी राखी बांधें या उनके समीप उस राखी को रख करके प्रणाम कर लें। फिर आप अपने भाई के मस्तक के ऊपर चंदन का तिलक करें, चावल लगावें, भाई का मुँह मीठा करावें और भाई की कलाई पर सीधे हाथ पर आप राखी बांधें। और जब राखी बांधें तो मन ही मन आपके मंगल कामना चल रही हो। ये मंत्र सबको आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वैसे तो जब ब्राह्मण मानते हैं तो वो अपना रक्षा सूत्र का मंत्र पढ़ते हैं, ये न बद्धो वाला, लेकिन आप जो है सर्व मंगल मांगल कर लें, भगवती का ध्यान कर लें कि समस्त प्रकार की मंगल कामनाओं को, मेरे भाई की मंगल कामनाओं को हे देवी माँ, हे अम्बे माँ, आप पूर्ण करना। और एक बात ध्यान रखना, कई बार छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव हो जाते हैं, भाई के मन में कोई रोष पैदा हो जाता है, मन मुटाव आ जाता है, तो आप किसी भी प्रकार से मन मुटाव मत रखना। संसार में बहन का जो प्यार होता है ना, वो अमूल्य होता है, उस प्यार की कोई कीमत आपको दे नहीं सकता। इसलिए रक्षाबंधन आने वाला है, मैंने पहले से ये प्रोग्राम आपको बता दिया है। बहन को फ़ोन करना, जाना हो तो जाने का प्रयास करना, नहीं तो इस बहाने बहन जो होती है लक्ष्मी स्वरूपा होती है, उसके कदम आपके घर में पड़ जाए। कई बार हमने अभी जैसे बताया, माँ बाप रहे नहीं, भाई बोलता नहीं, तो बहन क्या करे, विवश हो जाती है। इसलिए ये भाव मन में रखें कि यदि माता पिता हैं भी तो भी, और नहीं है तो भी, तो और ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत मान सम्मान के साथ अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की बहन को बुलावें, और फिर उसके बाद जो भी आपसे बनता है, सौभाग्य द्रव्य जो भी आपसे बनता है, वो अपनी बहन को देवें। ये कदापि न सोचें कि वो आपसे कुछ लेने आ रही है, वो आपसे लेने नहीं आ रही है, वो आपको शुभ आशीष देने आ रही है। वो आपके लिए आपके अपने ही घर में, अब तो ये हो जाता है ये भाई का घर है, बहन की हिम्मत है कि वो किस प्रकार से सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिस गर्भ से आपने जन्म लिया है उसी गर्भ से उस बहन ने जन्म लिया है। क्या उसका मन नहीं करता अपने घर आने को? क्या उसका मन नहीं करता अपने उस रूम में, उस घर में कुछ पल रहने को? क्या उसका मन नहीं करता जो शरारतें, नटखट शरारतें वो अपने भाई से करती थी, क्या उसका मन नहीं करता कि वो जाकर के फिर अपने भाई की कान को खींचे, नाक को खींचे, बात करे, उससे हंसी मजाक करे, हंसी ठिठोली करे? मन तो भैया सबका करता है, लेकिन वो बात अलग है कि मन को कई बार मारना पड़ जाता है ना। तो इसलिए देखो, रक्षाबंधन का पर्व है, ध्यान रखें, अपनी बहन को प्रथम वरीयता दें। आप जाने का प्रयास करें, आप बुलाने का प्रयास करें। मन में भाव अच्छे आते हैं, व्यक्ति दौड़ा चला आता है। भाव अच्छे ना हो तो फिर समझते हैं आप सारी बातें। और एक चीज़ और होती है रक्षाबंधन से, हमारे समय में या और भी प्राचीन समय में तो ये परंपरा जीवित है, और आज भी ये परंपरा बहुत जगह जीवित है कि आज के दिन से वेदों का पठन पाठन भी प्रारंभ किया जाता था। पुराना यज्ञोपवीत उतार करके, जो जनेऊ होता है उसको उतार करके नए यज्ञोपवीत को धारण किया जाता था। इसके पीछे भी कुछ मंतव्य है, वो भी आप ध्यान से सुने। श्रावणी उपाकर्म क्या है? श्रावणी उपाकर्म जो आज के दिन गुरुकुल आदि में किया जाता है, वो क्या है वो भी सुने। श्रावणी विशेषकर ब्राह्मणों अथवा पंडितों का पर्व है। वेद पारायण के शुभ आरंभ को उपाकर्म कहते हैं। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन का भी विधान है। इस उपाकर्म में सर्वप्रथम तीर्थ की प्रार्थना के अनंतर वर्ष भर के जाने अनजाने में हुए पापों के निराकरण के लिए प्रायश्चित रूप में हेमाद्रि स्नान संकल्प करके 10 विध स्नान करने का भी विधान है। इसके अनंतर ऋषि पूजन, सूर्योपस्थान, यज्ञोपवीत पूजन तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करने की भी विधि है।
तो कहने का भाव, ये सब चीज़ें बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जहाँ वेदा अध्ययन कराया जाता है तो वहाँ आज के दिन ये श्रावणी उपाकर्म के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन आपसे जितना अच्छे से मनाया जा सके उसे मनाइए। और थोड़ा सा गेरू पानी में या गंगा जल में भिगो लीजिएगा, माचिस की तीली पर छोटी सी रुई लपेट करके, या आपके पास कोई कलम हो, अपनी भित्तियों पर, दीवारों पर दाएं बाएं, है ना, आपने देखा सीताराम, सीताराम लिखें, उसमें डिब्बा सा बना करके सीताराम लिखें। और जिन घरों में दूध वाले सिवैयाँ बनती हैं, दूध वाले जवे बनते हैं, तो थोड़े थोड़े से वहाँ मिष्ठान के रूप में लगाए जाते हैं। कलेवा, वहाँ पर कलावा भी बांधा जाता है। सबसे पहले घर में ये सुबह सुबह स्त्रियाँ नहा धो करके ये मंगल चित्र लगा देती हैं। और शुभ लाभ भी आप लिख सकते हैं, जय अम्बे भी आप लिख सकते हैं। तो घर की दीवारों पर या घर के मेन गेट पर आप जय अम्बे लिखें या सीताराम लिखें, या जो आपकी अपनी प्राचीन परंपरा है गेरू से उसे लिखें जरूर। आज के दिन यानी कि कौन से दिन, रक्षाबंधन वाले दिन 19 अगस्त को, ध्यान रखें, ऐसा लिखने से शुभ बढ़ता है, ऐसा लिखने से अशुभ घटता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अपनी दीवारों को सुंदर वाक्यों से और सुंदर मंत्रों से लिखें। सीताराम भी एक मंत्र है, जय अम्बे भी भगवती का नाम है, एक मंत्र है। तो अपनी दीवारों पर जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े लोग हैं, मेन गेट पर, अंदर बाहर, जहाँ भी लिखना चाहें आप, एक पहले गेरू से डिब्बा सा बना लें चाकोर, उसके बीच में जय अम्बे लिख दें, और चाहे छोटे छोटे 2 स्वास्तिक जिसे सातिये कहते हैं, वो दोनों दीवारों पर बना करके जय अम्बे लिखें या सीताराम लिखें। जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जिस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वहाँ भी गेरू से, गेरू ना मिले तो भैया लाल सिंदूर या लाल चंदन घोल लें, उससे भी आप लिख सकते हैं। अपने जहाँ जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं वहाँ पर भी आप सीताराम या जय अम्बे जरूर लिखें, स्वास्तिक बना करके, और धूप दीप दे करके बहुत अच्छे से अपना रक्षाबंधन के पर्व को मनाएं। रक्षाबंधन के पूजन को बहुत अच्छे से आप करें। और किसी भी तीज त्यौहार को वजन न समझें, किसी भी तीज त्यौहार को भार न समझें। देखो, धीरे धीरे अगर सब कुछ धूमिल होता चला गया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए बेटे, हमारे घर में जो बच्चे हैं वो हमें देखकर ही अपने किसी चीज़ को सीखते हैं। आप मिसाल बने, आप बहुत अच्छे से कार्य करें। और रक्षाबंधन जैसा शुभ पर्व जब मनाया जाता है तो बहन भाई का जो प्रेम है वो अमर हो जाता है, और जिन घरों में ये प्रेम ख़त्म हो चुका है ये प्रेम जिंदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, बहन के मन को मत दुखाना, और बहन भी ध्यान रखें भाई के मन को मत दुखाना। ये बहुत बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, इसे समझने की आवश्यकता है। और हमें बड़ी प्रसन्नता से हम सभी उन बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बेटे, बहुत सुंदर रूप में अपने भाई के मस्तक पर तिलक करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलते हुए, और भाई भी बहुत सुंदर तरीके से अपनी बहन से राखी बंधवाना, उनको प्रणाम करना, उनसे शुभ आशीष लेना, और जो भी आपसे मंगल द्रव्य बने बेटे अपनी तरफ से ज़्यादा अपनी बहन को देने का प्रयास करना। ध्यान रखना, पिता ने बहुत सुंदर तरीके से आपकी बहन का कन्यादान किया है, समझते हैं ना आप? तो पिता ने कितने सुंदर, ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पिता माता पिता आज संसार में नहीं है। तो आप ध्यान रखना, वो पगड़ी अब आपके मस्तक पर बंधी है। इसीलिए किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए, कहीं भी स्वर्ग लोक में बैठे आपके माता पिता इस बात को न समझें कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे आपस में रूठ गए हैं। माँ ने बच्चे पैदा किए हैं, माँ ने बच्चों को जन्म दिया है एकता के लिए, प्रेम के लिए। इसलिए प्रेम का धागा टूटना नहीं चाहिए। स्वर्ग लोक में बैठी उनकी आत्माएं आपसे प्रसन्न हो कि बहुत अच्छा, हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे एक प्रेम के सूत्र में बंधे हुए हैं, है ना? ये सब ध्यान रखना। और जिनके माता पिता हैं उनके सामने आप इस तीज त्यौहार को मनाते हैं तो और भी सुंदरता इस परिवार में बिखर जाएगी, और बहुत अच्छे से भगवती आपसे प्रसन्न होंगी। आपके घर में श्री समृद्धि लक्ष्मी का वास होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो चलिए, बस अब बहुत अच्छे से सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं। अपने अच्छे से
19 तारीख को भूलना मत। और बाकी 19 तारीख का सुबह का कार्यक्रम भी अब आप हमारा सुन लेना, उसको भी ध्यान से देख लेना। बाकी रही सही बातें जो होंगी वो उसमें भी आपको पता लग जाएंगी। हमारी तरफ से चलते चलते सभी हमारी बच्चियों को बहुत बहुत स्नेह, सभी बेटियों को बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार, और सभी के परिवारों में मंगल कामनाएं हों, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।